पंजाब के अपराध की दुनिया में इन दिनों अब उठापटक देखने को मिल रही है। पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर और सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई, जो इस वक्त राजस्थान की जयपुर की पुलिस की कस्टडी में है। और जयपुर की पुलिस हो या फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, लॉरेंस बिश्नोई से रोजाना पूछताछ कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई अपने वकील के माध्यम से अब कोर्ट में केस लड़ रहा है और वो अपनी जान का खतरा बता रहा है। लेकिन आज की इस खबर में हम लॉरेंस बिश्नोई के उस बारे में बात करने वाले हैं जिसकी चर्चा आज बहुत ही जोरों शोरों पर हो रही है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गैंग के बदमाशों के जरिए जेल के अंदर अब एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि जेल के अंदर उसने अपने बदमाशों के द्वारा जग्गू भगवानपुरिया गैंग के 2 बदमाशों की हत्या करवा दी और ये दोनों ही बदमाश पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल थे। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई, जो जग्गू भगवानपुरिया का सहयोगी बताया जाता था, जग्गू भगवानपुरिया लॉरेंस बिश्नोई के हर क्राइम में उसका साथ देता था। और इतना ही नहीं बल्कि अपने गैंग के बदमाशों को भी लॉरेंस बिश्नोई के हर मिशन में वो कहीं ना कहीं, जो मिशन ही कहते हैं, हर कर्मकांडों में उसको कहीं ना कहीं मदद करता था। अब वो लॉरेंस बिश्नोई जग्गू भगवानपुरिया की जान का दुश्मन क्यों बन गया और जग्गू भगवानपुरिया के बदमाशों को अब वो जेल में चुन चुन कर क्यों मरवा रहा है, बताएंगे इन दोनों के बीच में आखिर दुश्मनी किस वजह से शुरू हुई और गोल्डी बराड़ अब इस हत्याकांड की जिम्मेदारी क्यों ले रहा है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गैंग वॉर की। तरन तारण के गोविंदवाल जेल की, जिसमें 2 गैंगस्टर मनदीप तूफान और मनमोहन सिंह मोहना मारे गए। एक गैंगस्टर इस पूरे गैंग वॉर में घायल हुआ है। पहले तो निकलकर खबर सामने ये आई थी कि इन दोनों ही बदमाशों ने आपस में लड़ाई कर ली और इन दोनों ही बदमाशों की लड़ाई की वजह से ही इन दोनों की मौत हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है। इस हत्याकांड के बाद जब ये खबर सोशल मीडिया पर बड़े बड़े अखबारों के माध्यम से, बड़े बड़े TV चैनलों के माध्यम से जब जंगल में आग की तरह फैली, तो सोशल मीडिया पर ही एक जिम्मेदारी वाला पोस्ट देखने को मिला। जैसा कि पंजाब के अंदर हर कोई जब बड़ा कांड होता है तो एक सोशल मीडिया को स्कैन किया जाता है, तो उसमें निकलकर सामने आया कि सिद्धू मूसेवाला के केस में जिसने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली थी, उस गैंगस्टर का नाम है गोल्डी बराड़। और गोल्डी बराड़ ने ही इस गैंग वॉर के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर से जिम्मेदारी ली और ये कहा कि जग्गू भगवानपुरिया गैंग के बदमाशों को हमने मरवाया है जेल के अंदर। और न सिर्फ उसने मरवाया है बल्कि किन किन लोगों ने उसे मारा है उन सभी का नाम उसने लिया है। इसमें दीपक मुंडी, अंकित सिरसा या फिर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में जितने भी बदमाश शामिल थे, उन सभी के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथी गोल्डी बराड़ ने जग्गू भगवानपुरिया गैंग के बदमाशों की हत्या करवा दी। अब बड़ा सवाल उठता है कि इस वारदात के बाद जो लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया का कभी सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता था, देवेंद्र बम्बिहा, जो आज के मौजूदा वक्त में पंजाब का कहीं ना कहीं मोस्ट वांटेड गैंग भी कहा जाता है, जिसको ऑपरेट करता है लकी पटियाल आर्मेनिया में बैठकर, वो अब सोशल मीडिया पर आया है। और बम्बिहा गैंग की तरफ से भी एक पोस्ट जारी किया गया है, उसमें ये लिखा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई शुरू से ही ऐसा रहा है, वो जो नाबालिग युवा होते हैं उन्हें बरगलाने की कोशिश करता है, उन्हें अपनी गैंग में शामिल करता है और उन सभी से इस तरह के कृत्यों को अंजाम दिलवाता है। जग्गू भगवानपुरिया को भी लेकर उसने अपने पोस्ट में कहा है कि जग्गू भगवानपुरिया कभी लॉरेंस बिश्नोई का सहयोगी था और आज लॉरेंस बिश्नोई उसे ही मारने पर उतारू हो चुका है। इससे पहले भी हमने देखा था कि पंजाब की बठिंडा जेल में जब लॉरेंस बिश्नोई की भिड़ंत हो गई थी जग्गू भगवानपुरिया से, और दोनों उस दौरान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे और दोनों ने एक दूसरे को जान से मारने की धमकी दी थी। अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इन दोनों के बीच में विवाद शुरू कैसे हुआ। तो आपको बताएं, दरअसल लॉरेंस बिश्नोई ये कभी नहीं चाहता है कि पंजाब के अंदर उसके गैंग को क्रॉस करके कोई गैंग आगे निकले, और यही सबसे बड़ी वजह है कि देवेंद्र बम्बिहा गैंग से लॉरेंस बिश्नोई की अदावत लगातार देखने को मिलती है। लेकिन जग्गू भगवानपुरिया, जो लॉरेंस के हर एक एक जुर्म के एक एक हिसाब में उसके साथ था, वो अब लॉरेंस बिश्नोई से आगे बढ़ रहा था और लॉरेंस बिश्नोई को ये बातें अब शायद हजम नहीं हो रही थी और इन्हीं बातों को लेकर इन दोनों के बीच में कहासुनी हो गई। दूसरी बात एक और निकल कर सामने आ रही है कि जब
सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी तो दो गैंगस्टर पंजाब के बॉर्डर एरिया में जब पुलिस एनकाउंटर में मारे गए थे, मनप्रीत मन्नू गुस्सा और जगरूप रूपा, ये दोनों जग्गू भगवानपुरिया गैंग के थे। और जग्गू भगवानपुरिया गैंग के गैंगस्टर को की मौत के बाद, एनकाउंटर के बाद, जग्गू भगवानपुरिया लॉरेंस बिश्नोई से नाराज चल रहा था और वो बदला चाहता था। और इन्हीं सब बातों को लेकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उसकी अदावत शुरू हुई है। तो अब एक कड़ी देखने को मिल रही है कि क्या जग्गू भगवानपुरिया अब देवेंद्र बम्बिहा की गैंग में शामिल होगा, क्योंकि बम्बिहा गैंग ने सोशल मीडिया पर जग्गू भगवानपुरिया को कहीं ना कहीं उकसाने की कोशिश की है। और अगर ऐसा होता है तो पंजाब के अंदर एक और बहुत बड़े गैंग वॉर की आशंका भी मंडरा रही है, खतरे की घंटी वहां पर सुनाई दे रही है। उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो और पंजाब पुलिस इन सभी बदमाशों को पकड़कर जेल के अंदर डालते। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि जेल के अंदर ही ये सभी बदमाश इस तरह की आपराधिक वारदातों को लगातार अंजाम देते रहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि जिन दो बड़े गैंगस्टरों की हत्या जेल के अंदर की गई है, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश अब जिम्मेदारी ले रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त राजस्थान की राजधानी जयपुर पुलिस की कस्टडी में, जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो लॉरेंस बिश्नोई क्या वापस पंजाब आएगा? तो मुझे तो नहीं लगता कि लॉरेंस बिश्नोई को कभी पंजाब जेल में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन प्रोटेक्शन वारंट पर अगर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कोई फाइल खुलती है तो उसे पंजाब लाया जा सकता है। लेकिन अब वही सवाल एक बहुत बड़ा जो निकल कर सामने आ रहा है कि जग्गू भगवानपुरिया, जो हिंदुस्तान का सबसे अमीर गैंगस्टर भी कहा जाता है, लॉरेंस बिश्नोई के साथ उसने राणा कंदोवालिया की हत्या की थी। और न सिर्फ राणा कंदोवालिया की हत्या की थी बल्कि देवेंद्र बम्बिहा के साथ तरन तारण में एक गैंग वॉर हुआ था, जिसमें जग्गू भगवानपुरिया के दो बदमाशों को देवेंद्र बम्बिहा उस वक्त जिंदा था, उसने किडनैप करके एक की हत्या कर दी थी और दूसरे को उसने वहाँ पर ले जाकर गोली मार दिया था। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है जिस तरह से अटकलें निकल कर सामने आ रही हैं, तो पंजाब के अंदर कहीं ना कहीं और आगे स्थिति और भी खराब हो सकती है। इन बदमाशों को रोकने के लिए पंजाब की पुलिस हालांकि सदैव तत्पर है और इन बदमाशों पर समय समय पर कड़ी कार्रवाई करती है। लेकिन जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया के बीच में ये अदावत की खबरें आ रही हैं, वो वाकई में कहीं ना कहीं आने वाले समय में मुश्किल ज़रूर हो सकती हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है? आपका विचार नीचे ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।